अदनान की अम्मी उसके कमरे में आई। उन्होंने बेबस सी आवाज में कहा, अदनान स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम अभी तक कमरे में क्या कर रहे हो? अम्मी की डांट सुनकर अदनान ने जल्दी जल्दी जूते पहनने शुरू किए। वह अपना बैग उठाकर फटाफट बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते मोबाइल और अपनी डायरी बिस्तर पर ही भूल गया। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में बिस्तर ठीक करने आई तो उन्होंने देखा कि अदनान अपनी डायरी ले जाना भूल गया है। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। फिर उन्हें अदनान का मोबाइल भी बिस्तर पर पड़ा मिला, जिससे वे और भी परेशान हो गईं। दोपहर में जब अम्मी खाना बना रही थीं, तभी अदनान स्कूल से घर आया। वह सीधे फ्रिज के पास जाकर ठंडा पेय ढूंढने लगा। अम्मी ने पीछे मुड़कर कहा, तुम्हारा मोबाइल यहाँ है। ये सुनते ही अदनान घबरा गया। उसकी आंखें फैल गईं, मानो यकीन ही न हो। वह दौड़ कर आया, मोबाइल झट से अम्मी के हाथ से लिया और जल्दी जल्दी चेक करने लगा, मानो डर हो कि कहीं अम्मी ने कुछ देख न लिया हो। अदनान की घबराहट देखकर अम्मी ने नाराज सी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तुम्हारा पासवर्ड ही नहीं पता। देखना चाहती भी तो कैसे देखती? अम्मी की बात सुनकर अदनान को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा ही घबरा गया था। उसे अपनी डायरी याद आई तो उसने हिम्मत करके पूछा, अम्मी आपने मेरी नोटबुक तो नहीं देखी? अम्मी हंसते हुए बोली, बस कुछ शुरुआती पन्ने देखे थे, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा डायरी भी लिखता है। ये सुनकर अदनान का दिल बैठ गया, लेकिन राहत ये थी कि अम्मी ने सिर्फ पहले कुछ पन्ने ही देखे थे। वह थोड़ा सा चैन की सांस ले पाया। अदनान की कमीज पसीने से भीगी हुई थी तो अम्मी ने कहा, जाओ नहा लो और साफ कपड़े पहन लो। लेकिन अदनान तो पहले ही बेचैन होकर अपने कमरे की ओर भाग रहा था, अपनी डायरी ढूंढने। उसकी घबराहट देखकर अम्मी बस सिर हिलाकर रह गईं और चुपचाप खाना बनाने में लग गईं।